बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिटी कॉलेज के ऑनलाइन फोरम से वेलकम किया जाता है। मेरा नाम डॉक्टर यासिर खान है। चैप्टर नंबर 12 को हम डिस्कस कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 12 के अंदर हम ऑनलाइन पढ़ के बोर हो गए होंगे आप थोड़ा सा, तो आहिस्ता आहिस्ता आगे इंटरेस्टिंग बातें आने वाली हैं इंशाल्लाह, फिर आपको इंगेज करके रखेंगे ज़रा लेक्चर के दौरान। तो चैप्टर नंबर 12 के अंदर ना हम मेथड्स ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन को स्टडी कर रहे थे और मैंने आपको बता दिया था कि डेट्राइटिवोर्स क्या होते हैं, डेट्राइटिवोर्स के साथ मैंने आपको बता दिया हर्बीवोर्स क्या होते हैं। मैंने तमाम की तमाम कैटेगरीज को एनलिस्ट किया था। नेक्स्ट हमारे पास है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स वो तमाम एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स पर फीडिंग करते हैं। अगर आप वो देसी लैंग्वेज में देखते हैं ना तो हम कहते हैं गोचखोर। एक ऐसा एनिमल जो किसी दूसरे एनिमल पर फीडिंग करे हम उसे कार्निवोर कहते हैं। अच्छा, जिसने किसी दूसरे एनिमल पर फीड करना है इसका मतलब ये है कि उसके पास टीथ का स्ट्रक्चर इस तरह से मॉडिफाई हो कि वो उसकी बॉडी की टेयरिंग करवा सके, चीड़ फाड़ सके, उसकी बोन्स को तोड़ सके, क्रैकिंग ऑफ द बोन्स करवा सके। इसका मतलब है कोई भी ऐसा एनिमल है जो किसी दूसरे एनिमल पर फीड कर रहा है उसके टीथ मॉडिफाइड हैं। कैसे मॉडिफाइड है? देखें, एक तो उनके पास लार्ज कैनाइंस हैं, कैनाइंस बहुत बड़े हैं और कैनाइंस का काम क्या होता है? कैनाइंस का काम होता है टेयरिंग करवाना। इसका मतलब यह हुआ कि उनके जो इंसाइजर्स हैं, उनके जो प्री मोलर्स हैं पीएम और उनके जो मोलर्स हैं दे ऑल आर अडॉप्टेड। यानी जो मोलर्स होंगे उनका ग्राइंडिंग सरफेस एरिया ज्यादा होगा, जो प्री मोलर्स होंगे वो भी मतलब उन इस तरह से अडॉप्टेड होते हैं कि ना तो ज्यादा नुकीले है ना सरफेस एरिया बड़ा है। लेकिन इंसाइजर्स और कैनाइंस ये बहुत ज्यादा अडॉप्टेड है। इंसाइजर्स क्या कर रहे हैं? इंसाइजर जो है वो कटिंग करवा रहे हैं और जो कैनाइंस हैं वो क्या करवाते हैं? इस तरह से अडॉप्टेड हैं कि इन्होंने क्रैकिंग ऑफ द बोन्स भी करवानी है, टेयरिंग ऑफ द फ्लैश भी करवानी है। फ्लैश गोश्त को कहा जाता है, क्रैकिंग है तोड़ फोड़ करवाना। इसका मतलब ये है कि कार्निवोर्स के अंदर अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो जैसे आप देख लो कैट है, जैसे आप देख लो डॉग है, जैसे आप देख लो टाइगर है, जैसे आप देख लो लाइन है, ये वो तमाम हैं जो कार्निवोर्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। अच्छा, हर वो एनिमल जो किसी दूसरे एनिमल पे फीडिंग कर रहा है तो हम कहते हैं द एनिमल विच इज कॉट एंड बीइंग ईटन। वो जिसे पकड़ा जाए या फिर जिसे खा लिया जाए पकड़ के, हम उसे प्रे कहते हैं। जिसे पकड़ लिया जाए और पकड़ने के बाद जिसे खा लिया जाए इट इज द प्रे। और एक ऐसा एनिमल जो किसी दूसरे एनिमल पर फीडिंग कर रहा है, जो उसको पकड़ रहा है और पकड़ने के बाद उसे खा रहा है, हम उसे कह रहे हैं वो प्रीडेटर है। इसका मतलब है कार्निवोर्स के अंदर हम एक एसोसिएशन भी पढ़ते हैं और उस एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं? हम उस एसोसिएशन को कहते हैं ये एक प्रीडेटर प्रे एसोसिएशन है। और जो प्रीडेटर प्रे एसोसिएशन होता है वो किसी भी इकोसिस्टम के अंदर तब स्टेबिलिटी रखता है जब उनकी तादाद एक कंट्रोल नंबर के अंदर होगी। यानी आप किसी भी इकोसिस्टम के अंदर बगैर किसी प्रीडेटर के जब प्रे को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं तो फिर वो बड़े डिजास्ट्रस इफेक्ट कॉज करता है। जैसे रैबिट्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया ऑस्ट्रेलिया के अंदर बगैर प्रीडेटर के और उन्होंने तमाम की तमाम जो फसलें हैं वो खराब करना शुरू कर दी। तो प्रीडेटर और प्रे एसोसिएशन जो होता है एक ऐसा एसोसिएशन है जो इकोसिस्टम के अंदर तब स्टेबिलिटी लाता है जब इनकी तादाद एक बैलेंस के अंदर होगी। अगर आप प्रीडेटर की तादाद को बढ़ाना शुरू कर दें, यानी घर के अंदर अगर चूहे बहुत ज्यादा हैं तो आप घर में बिल्लियां रख लें, एक टाइम आएगा कि चूहे बहुत बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, बिल्लियों की तादाद बढ़ना शुरू हो जाएगी क्योंकि वो रिप्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी। फिर देखिए प्रीडेटर बढ़ना शुरू हो गया, प्रे की तादाद कम हो गई है। लेकिन अगर आप बगैर प्रीडेटर के बहुत ज्यादा प्रे को किसी जगह पर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं तो वो फिर क्या करते हैं? डिजास्ट्रस इफेक्ट कॉज करते हैं। इस वजह से प्रीडेटर और प्रे की जो तादाद होती है ना हमेशा बैलेंस के अंदर हो तो इकोसिस्टम के अंदर स्टेबिलिटी लाती है। तो ये मैंने आपको बताया कार्निवोर्स क्या होते हैं। हर वो एनिमल जो किसी दूसरे एनिमल के ऊपर फीडिंग करता है। कार्निवोर के बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी मैंने मेंशन की थी वो है ओमनीवोर। देखिए ओमनीवोर वो तमाम हैं, वो तमाम एनिमल्स
ऐसे तमाम एनिमल्स जो किसी दूसरे एनिमल पर भी फीडिंग करें और एनिमल के साथ साथ वो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर भी फीडिंग करें। एनिमल पर भी फीडिंग करें यानी वो गोश्त भी खाएं और प्लांट के ऊपर यानी वो हर्ब्स भी खाएं, हम उन्हें क्या कहते हैं? ओमनीवोर कहते हैं। अच्छा, ओमनीवोर के अंदर जैसे हम ओमनीवोर की कैटेगरी में हैं, अगर आप अपने अंदर टीथ के अरेंजमेंट को देखते हो तो हमारा जो टीथ का अरेंजमेंट है इट इज इंटरमीडिएट बिटवीन द हर्बीवोर एंड द कार्निवोर, यानी हमारे पास जो प्रीमोलर और मोलर हैं वो बहुत ज्यादा एनलार्ज नहीं है, उनका साइज हर्बीवोर के मुकाबले में जरा छोटा है, और हमारे जो कैनाइंस हैं वो इतने ज्यादा बड़े नहीं हैं जितने कार्निवोर्स के हैं, लेकिन उनसे छोटे जरूर हैं, लेकिन उसी पैटर्न के हैं जरा। इस वजह से मेंशन किया गया द टीथ अरेंजमेंट ऑफ द ओमनीवोर इज इंटरमीडिएट बिटवीन द हर्बीवोर एंड द कार्निवोर। अच्छा, ओमनीवोर के अंदर जो एग्जांपल्स आती हैं वो हम ह्यूमन ओमनीवोर के अंदर शामिल हैं, क्रो ओमनीवोर के अंदर शामिल है। तो ये कुछ एग्जांपल हमने मेंशन किए ओमनीवोर के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म शामिल है। ओमनीवोर के बाद नेक्स्ट जो आप स्टडी करोगे वो है फिल्टर फीडर्स। देखो नाम से जाहिर है, फिल्टर टर्म फिल्ट्रेशन से है, फीडर की टर्म जो है वो फीडिंग से है। फिल्टर फीडर्स फीडिंग से। अच्छा देखो, ये जो फिल्टर फीडर्स होते हैं इनका काम क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं और फिर उसी से इलेबोरेट करता हूं। फिल्टर फीडर के अंदर दो एग्जांपल बताई गई हैं, एक म्यूसल की एग्जांपल बताई गई है और एक वेल की एग्जांपल बताई गई है। क्योंकि चैप्टर नंबर 10 अभी आपने नहीं पढ़ा, वरना आपको इन एग्जांपल्स का पता होता कि ये एनिमल्स के कौन कौन से फाइलम से बिलोंग करती हैं, कौन कौन सी क्लास के अंदर आती हैं। ये जो म्यूसल है ये फाइलम मोलस्का से बिलोंग करते हैं। अच्छा, म्यूसल के अंदर बेसिकली क्या होता है, फिल्टर फीडर्स हम इन्हें क्यों कह रहे हैं? इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि ये एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं और इनका काम क्या होता है, ये वाटर का इनटेक करवाते हैं अपनी बॉडी के अंदर। अच्छा, वाटर के अंदर ना कुछ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स भी होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, तो पानी में से ये उन तमाम ऑर्गेनिजम्स को फिल्टर करवा लेते हैं। उनमें कौन से हैं जिनको ये फिल्टर करवा लेते हैं? जैसे एल्जी, जैसे चैप्टर नंबर 7 आपने पढ़ा प्रोटोजोआ, ये वो तमाम ऑर्गेनिजम्स हैं माइक्रोस्कोपिक जिनको ये फिल्टर फीडर्स वाटर में से फिल्टर करवा लेते हैं। म्यूसल की अगर आप एग्जांपल देखें तो इसके अंदर ना इसकी बॉडी पर दो तरह की ओपनिंग्स हैं। एक को आप कहते हो इनहेलेंट साइफोन, साइफोन हम कहते हैं ओपनिंग को। इनहेलेंट का मतलब है वो जहां से एंट्री हो रही है, अंदर दाखिल हो रही है कोई चीज, और एक जो ओपनिंग होती है हम उसको कहते हैं एक्सहेलेंट साइफोन। दो तरह की ओपनिंग है, एक इनहेलेंट साइफोन और एक क्या है, एक्सहेलेंट साइफोन। दो तरह की ओपनिंग मौजूद है। अच्छा, इनकी बॉडी के अंदर ना पेयर ऑफ गिल्स भी मौजूद है, और ये जो गिल्स होते हैं दे आर कवर्ड विद द सीलिया। गिल्स किससे कवर होते हैं? सीलिया से कवर हुए हुए होते हैं। सीलिया बेसिकली लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जैसे आपने पैरामीशियम की बॉडी के अंदर पढ़ा। तो इनके अंदर पेयर ऑफ गिल्स मौजूद हैं और उन गिल्स को कवर करने के लिए सीलिया हैं। अच्छा, सीलिया जब जब बीटिंग मूवमेंट को शो करेंगे उसकी वजह से ऐसे वाटर करंट्स जनरेट होंगे, हम कहेंगे इसकी वजह से पानी जो होगा वाटर एंटर्स इनटू द बॉडी ऑफ म्यूसेल्स वाया द इनहेलेंट साइफोन। वाटर क्या होगा, बेसिकली इनहेलेंट साइफोन की मदद से म्यूसल की बॉडी के अंदर आ जाएगा। बड़ी हैरान कुन बात है कि इनका जो माउथ होता है ना वो इनकी बॉडी के अंदर मौजूद है। तो जैसे ही सीलिया बीटिंग मूवमेंट करते हैं, बार बार हरकत करते हैं, उसकी वजह से ऐसे वाटर करंट्स जनरेट होते हैं कि पानी इनकी बॉडी के अंदर आ जाता है। अच्छा, सीलिया के बिल्कुल साथ ना ऐसे सेक्रेटरी सेल्स होते हैं विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टिकी सब्सटेंसेस, और इन स्टिकी सब्सटेंसेस की वजह से वाटर के अंदर जितने माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं वो इंटेंजल्ड हो जाते हैं, देन दे आर पुश टुवर्ड्स द माउथ और उनके डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ आ जाएंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर माउथ है और फिर पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, वहां पर उसकी डाइजेशन होगी और जितना वेस्ट बच जाएगा वो बेसिकली एनस की मदद से
रिलीज होगा और एक्सहेलेंट साइफॉन की मदद से वो बॉडी के बाहर निकल जाएगा। दोबारा बताता हूं, देखो इनहेलेंट साइफॉन की मदद से वाटर इनकी बॉडी के अंदर आया। कब आया है? जब सीलिया मुसलसल बीटिंग मूवमेंट्स को शो कर रहे हैं। जैसे ही पानी अंदर आ गया, वाटर के अंदर कुछ छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। उन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को सीलिया के साथ ही मौजूद कुछ सेल्स होते हैं जो ऐसी स्टिकी सब्सटेंसेस को सिक्रीट करवाते हैं, वो उन्हें क्या करवा देंगे? स्टिक करवा देंगे उन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को। अच्छा, जैसे वो स्टिक हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? देन दे आर पुश टुवर्ड्स द माउथ। माउथ से आगे उनकी पूरी फूड की कैनाल है, जिसे आप एलिमेंट्री कैनाल कहते हो। वहां पर वो खुराक सारी डाइजेस्ट होगी। जो वेस्ट बच जाएगा वो एनस की मदद से उनकी बॉडी के अंदर रिलीज हो रहा है, लेकिन एक्सहेलेंट साइफॉन की मदद से वो सारा का सारा वाटर की मदद से बाहर जा रहा है। तो पानी एक तरफ से ओपनिंग से अंदर आया, दूसरी तरफ से बाहर चला गया। अब क्योंकि इन्होंने वाटर के अंदर मौजूद जितने पार्टिकल्स थे उनको फिल्टर करवा के उन पर फीडिंग की है, तभी हम इनको क्या कहते हैं? दे आर एक्चुअली द फिल्टर फीडर्स। दूसरी जो कैटेगरी है यहां पर वो है फ्लूइड फीडर्स। फिल्टर फीडर के बाद नेक्स्ट क्या है? फ्लूइड फीडर्स क्या होते हैं? देखो नाम से जाहिर है कि वो जिनके लिए खुराक हो ही सिर्फ फ्लूइड, यानी वो जो अपनी खुराक को फ्लूइड की शक्ल के अंदर हासिल कर रहे हैं, तो वो तमाम एनिमल्स विच इनटेक देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड की शक्ल में। अच्छा, इसमें आपने एग्जांपल याद रखनी है। एक एग्जांपल वो है जो आप चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ चुके हो, दैट इज द एफिड। आपने पढ़ा ये इंसेक्ट है छोटा सा, और एफिड क्या करता है? ये प्लांट के ऊपर अटैक करता है। वहां पे आपने उस प्लांट का नाम भी पढ़ा था, इट अटैक्स ऑन द वॉलनट ट्री, अखरोट के दरख्त पर अटैक करता है। और ये जो एफिड होता है, इसकी ना ऐसी अडॉप्टेशन है जिसकी मदद से ना ये उस प्लांट के पर्टिकुलर एरिया तक पेनिट्रेट करेगा। और वो क्या करेगा? इनके अंदर ना डेलिकेट स्टाइलेट होता है। डेलिकेट है, नरम सा, स्टाइलेट है, यानी जैसे चोंच की तरह का स्ट्रक्चर होता है। जैसे आप परिंदों में देखते हो ना, बीक है, उनकी चोंच है, बिल्कुल उसी तरह का इनके पास स्ट्रक्चर है जिसे स्टाइलेट कहा जाता है। और उसकी मदद से ये करते क्या है? ये बेसिकली उन पर्टिकुलर वेसल्स तक अप्रोच करते हैं जहां पर फ्लोइम जूस सर्कुलेट कर रहे हैं। तो वहां पे आपने पढ़ा था एफिड अटैक ऑन द वॉलनट ट्री, और वहां से फ्लोइम जूस को काम इसका है कि इसने वहां से सक करना है। तो सक करने के लिए इनके पास क्या मौजूद होता है? डेलिकेट स्टाइलेट मौजूद होता है। तो ये अपनी खुराक को ना बेसिकली फ्लूइड की शक्ल में हासिल कर रहे हैं। फ्लोइम बेसिकली जूस है, तो उस शक्ल में हासिल कर रहे हैं, तभी हम इन्हें फ्लूइड फीडर्स कह रहे हैं। ऐसे कि आप एक और एग्जांपल भी देखो, और वो एग्जांपल है मॉस्कीटो की, मच्छर की। और ये जो मॉस्कीटो है, इसका बेसिकली ट्यूबुलर माउथ होता है, यानी जो माउथ है वो ट्यूब की शक्ल का है। और इस ट्यूबुलर माउथ की मदद से ये क्या करता है? हमारी स्किन को पायर्स करता है। पायर्स का मतलब ये है कि स्किन को क्रॉस करेगा, हमारी ब्लड वेसल तक अप्रोच करेगा, और वहां से क्या करेगा? ब्लड को सक करेगा। क्योंकि ब्लड हमारा फ्लूइड की हालत में है, इस वजह से हम कहेंगे कि एफिड वो जो प्लांट के ऊपर अटैक कर रहा है, और इसी तरह से मॉस्कीटो जो कि हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, ये क्या कर रहे हैं? फ्लूइड की शक्ल में अपनी खुराक को हासिल कर रहे हैं। हम इन्हें क्या कहते हैं? दे आर द फ्लूइड फीडर्स। नेक्स्ट हमारे पास है मैक्रोफेजस फीडर्स। देखो, मैक्रो का मतलब होता है ह्यूज। फेजस टर्म फेज से निकली है। फेज का मतलब होता है ईटिंग, और फीडर है बेसिकली खाने वाले वो एनिमल्स। मैक्रोफेजस फीडर्स वो तमाम एनिमल्स जो बड़े बड़े पार्टिकल्स की शक्ल में अपनी बॉडी के अंदर खुराक को लेके जाएं, हम उन्हें मैक्रोफेजस फीडर्स कहते हैं। अच्छा, मैक्रोफेजस फीडर के अंदर 3 तरह का मेथड बताया गया है, मोड ऑफ फीडिंग बताया गया है। एक है टेंटेकुलर टाइप ऑफ फीडिंग, टेंटेकुलर। नंबर 2 जो बताया गया है वो बताया गया है सीजिंग, और एक है स्क्रैपिंग। टेंटेकुलर टाइप ऑफ फीडिंग बताई गई है, एक सीजिंग बताई गई है, और एक स्क्रैपिंग बताई गई है। अब आप देखो, ये जो सबसे पहली बताई गई है इसकी वैसे डिटेल आगे भी आएगी। टेंटेकुलर टाइप ऑफ फीडिंग,
टेंटेकुलर टाइप ऑफ फीडिंग पाई जाती है हाइड्रा के अंदर। उसकी वजह है कि हाइड्रा एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। हाइड्रा की बॉडी के अंदर ना आर्म लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बाजू की तरह के स्ट्रक्चर, जिन्हें हम टेंटिकल्स कहते हैं। और इन्हीं टेंटिकल्स की मूवमेंट की वजह से जो खुराक होती है वो पुश होती है टुवर्ड्स देयर माउथ। और जब खुराक इनकी बॉडी के अंदर आ जाती है फिर उसकी ब्रेक डाउन होती है। ये बेसिकली जरा बड़े बड़े पार्टिकल्स की शक्ल में अपनी खुराक को हासिल कर रहे हैं। इसकी जो डिटेल है ना वो पूरा का पूरा एक अलग टॉपिक है, डाइजेशन इन द हाइड्रा, उसमें आएगा। तो हम ऐसी फीडिंग को कहते हैं कि टेंटेकुलर है, जो टेंटिकल्स की मदद से बेसिकली हासिल हो रही है। नंबर सेकंड है सीजिंग। बुक में पहले स्क्रैपिंग को बताया गया, फिर सीजिंग को। मैं पहले सीजिंग बता देता हूं। जो सीजिंग टाइप ऑफ फीडिंग है ये पाई जाती है स्पॉटेड डॉग फिश के अंदर। यानी एक फिश है जिसकी बॉडी के ऊपर ना छोटे छोटे निशान हैं, स्पॉट्स हैं, और उसका जो माउथ होता है ना वो बिल्कुल डॉग की तरह का होता है। इस वजह से हम उसे स्पॉटेड डॉग फिश कहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, सीज का मतलब होता है पकड़ लेना, जकड़ लेना। ये पहले अपनी खुराक को जकड़ते हैं और फिर अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, तभी हम कहते हैं ये सीजिंग टाइप ऑफ फीडिंग है, यानी बड़े बड़े पार्टिकल्स की हालत में। उसके बाद बताया गया स्क्रैपिंग। ये जो स्क्रैपिंग टाइप ऑफ फीडिंग है ये पाई जाती है गार्डन स्नेल के अंदर। गार्डन स्नेल के अंदर। अच्छा, ये जो गार्डन स्नेल है इसकी जो टंग होती है उसको हम रेडुला कहते हैं। बेसिकली ये एक रेस्पिंग ऑर्गन है। स्क्रैपिंग का मतलब होता है तराशना, यानी किसी चीज के ऊपर बार बार किसी चीज को फेरना, स्क्रैपिंग करना, तराशना। तो स्क्रैपिंग टाइप ऑफ फीडिंग के अंदर क्या होता है, बेसिकली ये पत्तों पर फीडिंग करते हैं, लीव्स के ऊपर, और लीव्स को अपने माउथ या लिप्स की मदद से ये जकड़ के रखते हैं और फिर अपनी टंग की मदद से उसके ऊपर क्या करते हैं, बार बार स्क्रैपिंग करते हैं, तराशते रहते हैं, और फिर उसको अपने बैक टू द फेरिंग्स यानी माउथ से पीछे फेरिंग्स की तरफ लेके जाते हैं। तो हम ऐसी टाइप ऑफ फीडिंग को क्या कहते हैं, स्क्रैपिंग। तो मैक्रोफेजस फीडिंग एक ऐसी फीडिंग है जिसके अंदर कोई भी टिपिकल एनिमल जो होता है वो बड़े बड़े पार्टिकल्स की शक्ल में खुराक को अपने अंदर लेके जाता है, जिसमें मैंने आपको बताया एक टेंटेकुलर टाइप ऑफ फीडिंग है, एक सीजिंग है, एक स्क्रैपिंग है। आखिरी जो है वो है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं, हम उन्हें कहते हैं दे आर एक्चुअली द पैरासाइट्स। अच्छा, जितने भी पैरासाइट्स होते हैं वो अपने होस्ट पर डिपेंड कर रहे हैं और इनके पास कुछ ऐसे पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जरूर होते हैं जिनकी मदद से ये अपने होस्ट पर अटैच रहते हैं। अच्छा, पैरासाइट्स के अंदर आप देखते हो दो तरह के पैरासाइट्स मिलेंगे, या तो पैरासाइट एक्टोपैरासाइट्स हैं या फिर पैरासाइट्स एंडोपैरासाइट्स हैं। एक्टोपैरासाइट्स ऐसे तमाम पैरासाइट्स होते हैं जो होस्ट की बॉडी के बाहर रह के अपनी खुराक या होस्ट की बॉडी की सरफेस पर रह के अपनी खुराक को हासिल करते हैं, जबकि एंडोपैरासाइट्स वो तमाम पैरासाइट्स होते हैं जो होस्ट की बॉडी के अंदर रह के अपनी खुराक को हासिल करते हैं, हम उन्हें एंडोपैरासाइट्स कहते हैं। देखो, एक्टोपैरासाइट्स के अंदर अगर आप एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो फिर फ्ली है, लाइस है। लाइस का आपको पता है जुएं, और फ्ली जो है वो बिल्कुल उसी की तरह का स्ट्रक्चर, उसी की तरह का इंसेक्ट है। और ये भी क्या करता है, ये ब्लड को सक करता है, बर्ड्स के अंदर भी पाया जाता है। तो फ्ली और लाइस ये क्या है, एक्टोपैरासाइट्स हैं। ऐसे आप देख लो टिक्स और माइट्स। टिक्स और माइट्स के बारे में बताया गया है कि ये ऐसे एक्टोपैरासाइट्स हैं जो नॉन ह्यूमन मैमल्स के अंदर पाए जाते हैं, यानी ह्यूमन के अलावा। जैसे गाय है तो इनकी स्किन की जो सरफेस होती है ना, जैसे कॉमन लैंग्वेज में कहा जाता है ये जी चिच्चड़ है, तो उनकी स्किन की जो सरफेस होती है ना वहां पर ये पाए जाते हैं, टिक्स भी हैं और माइट्स भी हैं। ये बेसिकली क्या आते हैं, ये एक्टोपैरासाइट्स के अंदर है। ऐसे ही आप देख लो ये जो हमारे पास एफिड है ये भी किसी सरफेस के ऊपर रहता है, ये भी एक्टोपैरासाइट के अंदर आता है। लीच, लीच भी एक एक्टोपैरासाइट के अंदर आता है। अच्छा, ये जो लीच होता है ना इसको आमतौर पे जो लोग होते हैं ना ये इस्तेमाल करते हैं अपने ब्लड को सक करवाने के लिए। कपिंग का फिनोमिना आपने सुना हो, जैसे पुराने दौर में हिजामा किया जाता था
कि जो ब्लड होता है ना, जितना भी हमारा ख़राब है उसको सक करने के लिए ना लोग पहले लीच का इस्तेमाल किया करते थे, अब नहीं करते। अब एडवांस टेक्नोलॉजी कपिंग की आ गई हजामा करवाने के लिए, तो उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्या है, एक एक्टोपैरासाइट है, इसे हम मेडिसिनल लीच भी कहते हैं। इसे आप पढ़ोगे आगे जब हम मुख्तलिफ फाइलम पढ़ेंगे ना एनिमल्स के, तो चैप्टर नंबर 10 के अंदर इसको मेंशन किया गया, इसकी इंपॉर्टेंस बताई गई है। अच्छा, कुछ ऐसे पैरासाइट्स भी होते हैं जिन्हें हम एंडोपैरासाइट्स का नाम देते हैं, यानी वो तमाम पैरासाइट्स हैं जो होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं और उसको कमजोर करते रहते हैं, उसके अंदर बीमारी फैलाते रहते हैं। एंडोपैरासाइट्स के अंदर एक तो आप पढ़ चुके हो पहले, उसमें एग्जाम्पल बताई गई है एंटमेबा हिस्टोलाइटिका, जो क्या करते हैं, जो डिजेंट्री कॉज करते हैं। इसके अलावा जो एंडोपैरासाइट्स हैं, कुछ आपने मैट्रिक में पढ़े हैं, बाकी सारे चैप्टर 10 के अंदर दिए गए हैं। जैसे राउंड वर्म एक एंडोपैरासाइट है, जैसे है टेप वर्म एक एंडोपैरासाइट है, ऐसे ही हुक वर्म भी है, पिन वर्म भी है। ये तमाम के तमाम एंडोपैरासाइट चैप्टर नंबर 10 के अंदर मौजूद है। और ये क्या करते हैं, ये हमारी इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद रहते हैं, वहाँ से ये खुराक को हासिल करते रहते हैं, और जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म होता है जिसकी बॉडी के अंदर ये रह रहे होते हैं उसको ये कमज़ोर करते रहते हैं। वो कमज़ोर कैसे हो सकता है कि उसकी खुराक के ऊपर ये फीडिंग कर लेंगे, या फिर इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारी इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज होते रहते हैं, जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में ये मौजूद हो उसे ये कमज़ोर करते रहते हैं। तो ये बेटा मुख्तलिफ जो एनिमल्स की कैटेगरीज है मैंने आपको बताई ऑन द बेस ऑफ मेथड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी इससे आगे आपको मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर डाइजेशन का फिनोमिना मिलेगा और डाइजेशन एब्जॉर्प्शन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मिलेगा। यहाँ तक प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जो मुख्तलिफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन थे, या फिर एनिमल्स को हमने मुख्तलिफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बुनियाद पर क्लासीफाई किया, ये वाले टॉपिक वाइंड अप हो गए हैं। यानी ये बेसिक हैं, यहाँ से ज़्यादातर शॉर्ट आते हैं, एक इंसेक्टिवोरस प्लांट वाले टॉपिक को छोड़ के जहाँ से लॉन्ग आता है। यहाँ तक आपको जो भी बात समझ नहीं आई आप उसे नोट डाउन कर लें, और अपने रेस्पेक्टिव जो ग्रुप्स बने हुए हैं डिपार्टमेंट के, वहाँ पर आप क्वेश्चंस को रेज़ करें, इंशाल्लाह आपको वहाँ पे आंसर मिलेगा। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।